और बीएसपी हमारा पुराना घर है। बीएसपी ने हमें बहुत कुछ दिया है और जो अधूरा काम है वो आज़ाद समाज पार्टी के जरिए पूरा है। मैं एक आक्रोश पैदा करूंगा समाज में कि समाज संगठित होकर राजनीतिक शक्ति हासिल करे। नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो अभी कहें नगीना लोकसभा सीट से एमपी हैं और उनको हमारे चैनल की ओर से पहले तो ढेर सारी बधाइयां सर। बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी इस बात की है कि भारतीय राजनीति में सफल लोगों को ही नेता माना जाता है। सफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप संघर्ष कर लो और संघर्ष सफल हो जाए, उससे नेता नहीं मानते हैं। आप एमपी एमएलए बनोगे तभी मानते हैं कि आपके अंदर जो है पोटेंशियल है। तो इसलिए भारतीय सोच के हिसाब से उनको लगता है कि अब चंद्रशेखर नेता बन गए, जबकि मैं मानता हूं जो समाज का नेतृत्व कर रहा है कहीं भी सामाजिक आंदोलन के जरिए राजनीतिक आंदोलन, वो समाज का नेता ही है और उसको समाज को उसको मदद करनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए कि जो आप जीते हैं इसका श्रेय सबसे ज्यादा आप किसको देना चाहेंगे? मैं श्रेय दूंगा इसका जो बहुजन मिशन के हमारे पुराने मिशनरी साथी जिन्होंने हमारी बहुत मदद कराई, और हमारे जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने भी, चाहे वो इस्लाम धर्म के हों या सिख धर्म के या जैन धर्म के या बौद्ध धर्म के या जो है रविदास धर्म के हमारे ना गुरु हों, उन्होंने बहुत मदद कराई। और फिर सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा मैं नगीना की महान जनता का और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेताओं का जिन्होंने बहुत मेहनत की। बहुजन मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने बार बार हमारी बात को दूर तक पहुंचाया। तो एक मिला जुला सबका सहयोग है और थोड़ा थोड़ा सा योगदान जो है मैं अपने हिस्से में भी लूंगा कि हमने बहुत मेहनत की। बहुजन समाज की बात करें तो बहुजन समाज के लिए आखिर आप ऐसा क्या नया करने वाले हैं? अभी है क्या बहुजन समाज के पास? आप बताओ है क्या? तो कुछ भी तो नहीं है। अभी तो रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं हुई। प्रधानमंत्री बड़े खुश हो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम सस्ता राशन देते हैं, तो अभी तो रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं हुई है, बुनियादी सुविधाएं नहीं भी लोगों को मिली है। हम कोशिश करेंगे कि उनको बुनियादी सुविधाएं मिले। आरक्षण की हत्या की जा रही है, जिस तरह सरकारी उपकरणों को बेचा जा रहा है, तमाम चीजों पर हम अपनी बात रखेंगे। बात करें दलित समाज के जो सांसद हैं वो संसद में पहुंच तो जाते हैं लेकिन जो हमारे 131 सांसद हैं वो कभी भी आवाज नहीं उठाते दलित समाज की। तो ऐसे में आप अकेले पहुंचकर वहां क्या करेंगे, क्या कर लेंगे मतलब? ये बड़ा भद्दा सा सवाल है। 131 सांसद, इन्हीं 131 सांसदों माननीय बहन जी भी थी, क्या उन्होंने आवाज नहीं उठाई? मान्यवर काशीराम साहब भी थे। ऐसे मुंह से कुछ भी बोल देना ठीक नहीं है। तो एक सब लोग नहीं उठाते, लेकिन जो लोग उठाते हैं वो तो उठाते ही हैं। तो आपने बहन जी और काशीराम साहब पे भी एकदम टिप्पणी कर दी, ये तो मूर्खता वाला सवाल था। हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी करता है और अकेले तो बाबा साहब भी थे। बाबा साहब संविधान लिख दिया अकेले। उनके साथ कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर जो बाबा साहब के विचार के सहयोगी थे? तो समय बताएगा कौन क्या करेगा। मैं आज इस पे कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। मैं एक आक्रोश पैदा करूंगा समाज में कि समाज संगठित होकर राजनीतिक शक्ति हासिल करे और अपने मुद्दों को हम प्रखरता से रखेंगे जिससे सरकार पे दबाव पड़े। बात करें बसपा की, बसपा के लोग जो नेता हैं अक्सर आपको टारगेट करते रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि आलोचना भी आदमी को सिखाती है। और बीएसपी हमारा पुराना घर है। बीएसपी ने हमें बहुत कुछ दिया है और जो अधूरा काम है वो आज़ाद समाज पार्टी के जरिए पूरा होगा। बात करें चंद्रशेखर की कि अब चंद्रशेखर जी एमपी बन चुके हैं, संसद में पहुंच गए हैं, तो जो दलितों के ऊपर एट्रोसिटी होती है अब उनकी लड़ाइयाँ कौन लड़ेगा सड़कों पर? हम पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे और सड़कों में भीम आर्मी है और हम भी खुद जाके लड़ेंगे। हम अभी मैंने जो है आज मैं पार्लियामेंट के दरवाजे पे हूँ, पार्लियामेंट में हूँ, तो उसके बाद भी जो मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको भी मैं अदा करूंगा। बात करें बसपा और आजाद समाज पार्टी की नीतियों की, तो दोनों मतलब जो चंद्रशेखर को क्या फर्क लगता है दोनों की नीतियों में? नहीं, हम मान्यवर काशीराम साहब के आइडियोलॉजिकल आंदोलन को चला रहे हैं और नीतियों का फर्क समाज तय करेगा, मैं नहीं तय कर सकता हूँ। और आखिरी सवाल है मेरा ये कि आप जो एनडीए और इंडिया गठबंधन है, जो आजाद समाज पार्टी किसकी तरफ जाएगी, एनडीए या इंडिया? ये देश के 85% कमजोर वर्गों के साथ खड़ी है, भारतीय संविधान के साथ खड़ी है। ये हक वंचित समाज की मजबूत आवाज है। ये चाहे पूरा विपक्ष भी भाजपा में चला जाए तो भी चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज की आवाज उठाने के लिए अकेला भी खड़ा होकर काम करता रहेगा। धन्यवाद।